अच्छा जी, वेलकम बैक। लास्ट वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि एक लिंक लिस्ट के अंदर हम चीज़ें किस तरह डाल सकते हैं। उसके अंदर ऐड करने के हमने दो और तरीके सीखे थे, ऐड टू स्टार्ट एंड ऐड इन बिटवीन। अब हम सीखेंगे हाउ टू डिलीट अ नोड। अच्छा, मेरे पास एक तो वही नोड की क्लास है जो शुरू से चेंज नहीं हुई, वही नोड की क्लास पड़ी हुई है। और दूसरा मेरे पास लिंक लिस्ट की क्लास है जिसमें मेरे पास एक वही हेड है, एक कंस्ट्रक्टर है। मैंने वो जो ऐड फंक्शन है उसमें से मैंने सिर्फ ऐड टू स्टार्ट वाला रखा है, बाकी मैंने नहीं रखे क्योंकि उनका यहाँ कोई काम नहीं है फ़िलहाल। उसका काम हम लोग बाद में कभी करेंगे। मतलब तीन ऐड करने का भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर दिस एग्जांपल हमें सिर्फ कोई भी एक फंक्शन चाहिए था, मैंने ऐड टू स्टार्ट लिया और मैंने इसमें एक दो तीन चार पाँच छः मैंने इसमें डमी वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है। और एक तो वही हमारा आउटपुट का फंक्शन है जो हमने इसकी लिंक लिस्ट की पहली क्लास में बनाया था हमारे सेकंड लेक्चर में। तो अब इसके दरमियान हम एक बनाएंगे फॉर डिलीटिंग नोड। इसका फंक्शन होगा डिलीट नोड। ठीक है। अब ये डिलीट नोड क्या करेगा, ये एक इंट नंबर लेगा कि किस नोड को डिलीट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो उसकी लॉजिक समझते हैं ये होगा कैसे। तो पेंट में हम लोग इसका वही एक नोड बना लेते हैं अच्छी सी। ये हमारी नोड्स हैं। सही है। ये एक दो तीन चार, बस चार ले लेते हैं क्योंकि हमें तो अभी सिर्फ समझना है। ये लिंक ऐसे एक दूसरे को पॉइंट कर रही हैं। ठीक है। और ये एंड पे हमारे पास नल है। ये हमने वैल्यूज़ कर रखी 2 5 9 4। ऐसे कोई भी वैल्यूज़ है, ज़रूरी नहीं ऑर्डर में हो। लिंक लिस्ट तो डेटा स्टोर करता है ना, उसको ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें होगा क्या, सपोज़ हमने डिलीट करनी है 9 वाली। सही है। 9 वाली है थर्ड नोड। सही है, हमें थर्ड नोड डिलीट करनी है। तो सबसे पहले तो हम थर्ड नोड के पीछे यहाँ वाली नोड पर रुकना होगा हमें। तो कोई भी हमें बोलेगा थर्ड नोड डिलीट करनी है तो हम करेंगे इसको 3 - 1 विच इज़ 2, क्योंकि हमें 2 पे लाके खड़ा होना है। अच्छा, तो जो हमारा टेम्प है, टेम्प हमारा 0 से नहीं शुरू हो रहा बल्कि 1 से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट नोड है ना। तो टेम्प हमारा 1 से शुरू हो रहा है तो हम इसको 2 तक लेकर जाना है। तो टेम्प यहाँ से इसको फॉलो करेगा, यहाँ से टेम्प जंप कर देगा सेकंड नोड पर। अब क्योंकि हम सेकंड नोड पर पहुँच गए हैं, यहाँ टेम्प सेकंड नोड पर स्टॉप कर देगा। सही है, क्योंकि 3 - 2। अब हमने टेम्प को यहाँ खड़ा किया हुआ है। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने जो जो नोड हमें डिलीट करना है ना, इसका हमें नेक्स्ट पॉइंटर डाल देना है पिछले वाले के नेक्स्ट पॉइंटर में। ठीक है। तो टेक्निकली हम इसका पॉइंटर को यहाँ डाल देंगे। तो अब क्या होगा, रेड में बना रहा हूँ, ये पॉइंट करेगा इसको। ठीक है। ये पॉइंट कर लेगा नेक्स्ट पॉइंटर को, और टेक्निकली ये अब चलेगा ही नहीं क्योंकि हम पिछले डेटा को ओवरराइट कर देंगे। और ओवरराइट करने से क्या होगा, ये पिछला जो भी कनेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा और ये आगे पॉइंट कर देगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक इशू है। छोटा सा इशू क्या है, वो इशू ये है कि आपको एक, ये हमारी लिंक लिस्ट से तो हट गया। सही है, लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमने डिलीट का वर्ड यूज़ ही नहीं किया। तो ये डिलीट नहीं हुआ, बस ये हमारी लिंक लिस्ट से हट गया। तो इसका हल ये है कि आपको ना अम, आप कह लें आपको दो पॉइंटर्स चलाने होंगे, या ये एक पॉइंटर से भी हो सकता है। आपने क्या करना होगा, आपने जो टेम्प का ये नेक्स्ट पॉइंटर है ना 9, इसको आप एक सेकंड में करेंगे टू डिलीट नाम के एक वेरिएबल में सेव कर देंगे। ठीक है, ताकि हम इसको बाद में डिलीट कर सकें। मैं इसको ज़रा क्लीन करके दिखाता हूँ। पहले आप टेम्प तक, आप वही सेकंड तक पहुँचे। सेकंड पर जब हम पहुँच गए, हमें पता है हमें थर्ड को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम
जो ये सेकंड का ये वाला पॉइंटर है ना, इसको हम सेव कर देंगे टू डिलीट के पॉइंटर में। ये हमने टेम्पररी रखा है, ताकि हमने इसे रखा है ताकि हम ये जो 9 नंबर वाली नोड है ये गायब ना हो जाए, तो हम टू डिलीट में रख देंगे। ये टू डिलीट पॉइंट करेगा 9 वाली नोड को। ठीक है, मैं ज़रा अच्छी से बात बनाता हूँ। टू डिलीट पॉइंट करेगा अब 9 वाली नोड को। ये हमने टेम्पररी बनाया है, याद रहे ये टेम्पररी है। ठीक है, मैंने नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि टेम्प हमने ऑलरेडी बना दी, तो हमने टेम्पररी टू डिलीट बनाया जो 9 को पॉइंट करेगा, ताकि 9 वाला नोड बिल्कुल लॉस्ट ना हो जाए। हमें इसको भी पकड़ के डिलीट भी तो करना है। दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने ये जो 9 का नेक्स्ट पॉइंटर है इसको हम डाल देंगे, सॉरी कलर सेम हो गया, जो 9 वाला है इसको हम डाल देंगे वापस 5 में। तो टेक्निकली क्या होगा, अभी जो 5 वाला है ना ये पॉइंट करेगा 4 को। ज़रा फिर अच्छा सा बनाते हैं। अब ये पॉइंट करेगा 4 वाले को, क्योंकि हमने इसको आगे बढ़ा दिया है ना। और आगे बढ़ाने से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ये वाला जो कनेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम उसको ओवरराइट कर देंगे नेक्स्ट पॉइंटर को। हमने ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया है ना। फिर हम फाइनली थर्ड स्टेप में हम लिख देंगे डिलीट डिलीट टू डिलीट। ये जो हमने टू डिलीट का वेरिएबल बनाया था हम इसको डिलीट कर देंगे। तो ये क्या डिलीट कर देगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये पूरा टू डिलीट डिलीट हो जाएगा, जैसे कि मैं डिलीट कर रहा हूँ। और सिर्फ टू डिलीट नहीं बल्कि इसका ये डेटा भी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह हमारा लिंक लिस्ट में से एक नोड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या हैं, अब ये मैंने आपको दिखा तो दिया। डिलीट टू डिलीट में मैं रेड से क्या करता हूँ, इसको रेड कलर से ऐसे काट देता हूँ कि हमने ये ऐसे 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 करके ये पूरा नोड डिलीट कर दिया। मैं इरेज इसलिए नहीं कर रहा वरना वो इरेज में वो समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, तो मैंने इरेज करके दिखा तो दिया, मैंने ये रेड लाइन्स बना दी। तो उसके 3 स्टेप्स हैं। इसका वही 3 स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो आपके पास है कि आपने क्या करना है, गो टू वन बिफोर द नोड, वन बिफोर नोड, जिस नोड को डिलीट करना है उससे एक पहले पहुंचा देना है आपको टेम्प को। सही है, हमने टेम्प को एक पहले पहुंचा देना है, जैसे मैंने यहाँ 2 पे पहुंचाया। फिर नंबर 2 में आपने क्या करना है, नंबर 2 में आपने सेव नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ टेम्प, save next pointer of temp in to delete variable, in to delete variable। हम to delete में सेव कर देंगे, क्या सेव कर देंगे, ये वाला पॉइंटर जो temp का नेक्स्ट पॉइंटर है वो हम to delete में डाल देंगे। ये जो मैंने मैरून लाइन में बनाया है हमने इसको to delete में सेव किया ना, ताकि मैं इसको बाद में डिलीट भी तो कर सकें। अच्छा, इसके वजह से बाय द वे 4 स्टेप्स होंगे। थर्ड स्टेप ये है, आपने copy the next pointer of deleting node, जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसके नेक्स्ट पॉइंटर को कॉपी कर देंगे हम लोग इन टेम्प नेक्स्ट पॉइंटर। सही है, परेशान ना हो, स्टेप मैंने आपको बताया भी, मैंने पर्पल कलर में बताया है कि जो हम ये है इसको हम ये कॉपी कर देंगे 5 में। ठीक है, ज़रा ये डायग्राम पे देखेंगे, इसको हमने कॉपी किया 5 पे। अब 5 भी किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, जिसको डिलीट करने वाले को, जो पॉइंट कर रहा था जिसको डिलीट करने वाला नोड, अब वो 5 वाला भी उसको कर रहा है। टेक्निकली अब ये 9 का कनेक्शन हमने यहाँ ख़त्म कर दिया, लेकिन वो 9 का कनेक्शन अभी भी पड़ा हुआ है टू डिलीट में, क्योंकि ये हमने पहले ही कॉपी कर दिया था, क्योंकि हमें पता था ये गायब हो जाएगा। तो हमने इसको इसलिए हमने कॉपी क्यों किया, वो 4 स्टेप के लिए किया। फाइनली हमने इसलिए कॉपी किया, फाइनली डिलीट द टू डिलीट वेरिएबल, जो टू डिलीट वाला वेरिएबल है उसको हम डिलीट कर देंगे। द टू डिलीट वेरिएबल, उसका मैं नाम टू डिलीट रख रहा हूँ, आप कुछ भी रखना चाहें। टू डिलीट वाला वेरिएबल को हम डिलीट कर देंगे। अगर हम डिलीट ना करें तो ये ऐसे क्या होगा, लिंक लिस्ट बनती जाएगी, कोई बंदा डिलीट करेगा तो वो मेमोरी में तो पड़ा रहेगा लेकिन हमारी लिंक लिस्ट से हट जाएगा।
तो हमारी वो लिंक लिस्ट से तो हट गया, लेकिन मेमोरी में तो पड़ा हुआ है ना। इस तरह क्या होगी, मेमोरी आपकी बढ़ने लग जाएगी, तो फ़ायदा डिलीट करने का जब मेमोरी भर रही है। तो ये आपको डिलीट का वर्ड यूज़ करके उस नोट को डिलीट करना ज़रूरी है ताकि मेमोरी खाली हो। सही है। तो ये 4 स्टेप्स अब हम इसको कोड करते हैं। सही है, मैं देखूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, यप ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबसे पहले तो डिलीट करने के लिए इन नंबर है वो नोड जिसको जिसको हमें डिलीट करना है। सपोज हमें थर्ड नोड को डिलीट करना है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली पहले तो हम एक टेम बनाएंगे जिस टेम को हम आगे बढ़ाना है। उस टेम के अंदर हम हेड को भी सेव करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हेड को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अब हेड को पहले एक टेम में कॉपी करते हैं और फिर टेम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हमने हेड को आगे बढ़ा दिया तो ओरिजिनल हेड पर हम वापस पीछे नहीं आ सकते। याद रखें, इस लिंक लिस्ट में हम वापस पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि कैसे आएंगे, एड्रेस ही नहीं है पिछला। हमें तो हमारे पास सिर्फ आगे 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 की एड्रेस है, हमारे पास पीछे आने का एड्रेस नहीं है। तभी हेड को हम छेड़ नहीं सकते, वरना क्या होगा, जो पिछले वाले नोड है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा वो कहाँ पड़े हुए। हम सिर्फ अगला नोड देख सकते हैं, पिछला नहीं देख सकते। हम पिछला देख सकते हैं डबली लिंक लिस्ट में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम पहले तो इसमें करेंगे गो टू 1 बिफोर द नोड। अब हमें थर्ड नोड को सपोज डिलीट करना है, तो थर्ड नोड के लिए पहले हम गाएंगे, पहले स्टेप है स्टेप 1 go to 1 before the node to delete। तो इसको हम for लूप से करते हैं कि हम जैसे i is less than number -1 i प्लस प्लस। और उसमें क्या करते जाएंगे, हम टेम के अंदर डाल देंगे टेम डॉट नेक्स्ट पॉइंटर। तो टेम क्या होगा, टेम्प ये है हमारे पास, फिर टेम्प चला जाएगा अपने ही नेक्स्ट पॉइंटर में यानी आगे, फिर टेम्प फिर चला जाएगा अपने ही नेक्स्ट पॉइंटर में आगे, और जितनी दफ़ा लूप चलेगा ये आगे बढ़ता जाएगा। हम लूप को कितनी दफ़ा चला रहे हैं, जैसे हमें नंबर 3 डिलीट करना है तो 3 - 1 2, तो ये 2 तक चलेगा, एक पीछे रुक जाएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताया था हमें एक पीछे रुकना है। ऑरेंज वाली लाइन को देखें, एक पीछे रुकना है, तो सही हम पीछे रुक गए सक्सेसफुली। ठीक है जी, हम पीछे तो रुक गए। अब आता है स्टेप 2, जो कि है स्टेप 2 है सेव नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ टेम्प इन टू डिलीट। तो हम क्या करेंगे, सेव नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ टेम्प इन टू डिलीट। ये हमने खुद अपनी तरफ से नाम बनाया टू डिलीट से। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे नोड का जिसका नाम रखेंगे टू डिलीट, क्योंकि आप एक पॉइंटर में डाल सकते हैं ना। और इसके अंदर हम सेव कर देंगे टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर। ये हमने सेव तो कर दिया। फिर हम आते हैं स्टेप 3 पर। मैंने आपको बताया था हम सेव क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डिलीट कर सकें। सिंपल। स्टेप 3 क्या कहते हैं, कॉपी द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ डिलीटिंग नोड इन टेम्प नेक्स्ट पॉइंटर। अब इसको ज़रा समझिएगा, कॉपी द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ डिलीट नोड इन टेम्प नेक्स्ट पॉइंटर। अब हमने ये पर्पल वाली लाइन जो है ना, ये वाला इसका कोड करना है, जिसमें ये पर्पल वाली लाइन आप गौर से देखें, ये पहले कॉपी हो जाएगी पिछले वाले में। कॉपी करना इतना मुश्किल नहीं है, इसको ज़रा देखिएगा। अभी हम टेम्प पर खड़े हुए हैं, तो ये टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर अभी भी यहाँ पॉइंट कर रहा होगा फ़िलहाल, है ना। अभी हमने ओवरराइट तो नहीं किया ना। और टेम्प के नेक्स्ट पॉइंटर में वो नोड पड़ा हुआ है जो हमें डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर अपडेट करना है, राइट। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट पॉइंटर, इसको हमें अपडेट करना है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं टेम्प के नेक्स्ट पॉइंटर का नेक्स्ट पॉइंटर। हम असल में ये डाल रहे हैं, ठीक है। हम टेम्प के नेक्स्ट पॉइंटर को डालना चाह रहे हैं। इसके भी करने के दो तरीके हैं, वो हम बाद में पहले देखेंगे। असल में क्या हो रहा है, टेम्प का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, मतलब कि अगर आप येलो में देखें, मतलब कि जो ये वाला है, इसको मैं येलो कलर कर रहा हूँ, जो ये वाला है इसको कहेंगे टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर। इसके अंदर तुम डाल दो टेम्प के नेक्स्ट पॉइंटर को, मतलब कि ये वाला जिसको मैं पिंक में कलर कर रहा हूँ, सही है। तो पिंक वाले को डाल दो येलो में। हमने अभी असल में ये कोड लिखा है, इसको ज़रा समझिएगा। टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर यानी कि ये येलो वाला,
येलो वाले के अंदर आप डाल दो टेम्प के नेक्स्ट पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर, मतलब कि ये पिंक वाला हिस्सा। सही है, तो उसको ज़रा गौर से समझिएगा, इसको एक दफ़ा देख लें, बेशक आपको समझना हो। तो हमने क्या किया, ये पिंक वाले को हमने येलो में डाल दिया, ठीक है। और सिंपली हमारा स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है डिलीट टू डिलीट, कि जो हमने वेरिएबल बनाया उसको डिलीट करेंगे, तो डिलीट कर दो टू डिलीट को। सही है, तो ये हमारा डिलीट नोड का फंक्शन बंद तो गया है। इसको रन करते हैं, अभी तो हमारी ओरिजिनल है। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं हम लोग, फिर करते हैं, लेकिन ओरिजिनल की जगह हम इसको अपडेटेड स्ट्रिंग कह देते हैं ताकि हमें नज़र आए क्या अपडेट हुआ। अब हम यहाँ कॉल करते हैं लिस्ट डॉट डिलीट नोड, और इसमें हम कहते हैं हमें थर्ड नोड डिलीट कर दो, ठीक है। रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर आया हो, कुछ आया हो। तो थर्ड नोड थी 1 2 3 4, तो ये देखिए 1 2 3, इसने 2 को डिलीट कर दिया। अब वो 2 को इसलिए डिलीट किया क्योंकि असल में ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3, और आप देखें सक्सेसफुली इसने सेकंड वाली को डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको हम सॉरी मैंने चेंज नहीं किया, इसको हम चेंज करके हम कर देते हैं 4, हम 4 कर देते हैं। तो इसने हम देखें तो फोर्थ 0 1 0 1 2 3 4 पर जो 4 था उसने उस 4 को डिलीट सक्सेसफुली कर दिया। 5 को डिलीट करके देखते हैं और 0 वाले को डिलीट करके देखेंगे। 5 वाला भी डिलीट हो गया सक्सेसफुली, सबसे आखिरी वाला। और अब हम डिलीट कर देंगे 0th पोजीशन में सबसे पहला वाला। लेट्स सी होपफुली इट वर्क्स। और देखें इसने उसको भी डिलीट कर दिया। अच्छा, इसने 7 को डिलीट कर दिया, ठीक है। ये मतलब ये एक दफ़ा इसने जंप कर दिया है, सही है। इसको जंप करना भी चाहिए क्यों, असल में ये यहाँ से हमेशा नेक्स्ट पॉइंटर को चेक करेगा, ठीक है। अब सपोज़ आपको सबसे शुरू वाला डिलीट करना है ना, उसके लिए आपको थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब वो थोड़ी चेंजेस क्या है, अभी हमने जब हमने ऐड इन बिटवीन पढ़ा था, ऐड इन बिटवीन में भी पहले हम चले थे वैल्यू से कि किस वैल्यू के बाद डालें, फिर हम नंबर पे भी चले थे कि कितनी नोट्स के बाद डालें। इसमें भी सेम केस है। इसमें पहले तो हमने नंबर देखा कि हमें कितने कौन सी नंबर वाली नोट को डिलीट करना है। अब हम डेटा से चलते हैं, इन डेटा कि कौन सा डेटा आपको अपनी लिंक लिस्ट से उड़ा देना है। अगर आपको थर्ड डेटा है, जैसे यहाँ हमारे पास डेटा है 5 4 2 1 7 3, अगर हमें थर्ड वाला उड़ा देना है तो हम थर्ड वाला उड़ा देंगे। तो सिंपली इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, डिलीट का काम तो सेम रहेगा। पहले तो हमें लेकिन जिस नोट पर जाना है ना स्टेप 1, सिर्फ वो चेंज हो जाएगा। अब फॉर की जगह हमारे पास आ जाएगा वाइल का लूप। वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नहीं, वाइल टेम्प का डेटा इज नॉट इक्वल टू डेटा जो हमें डिलीट करना है। जब तक टेम्प का जो डेटा है वो हमें जो डेटा हमें डिलीट करने वाला चाहिए वो नहीं है, तो सिंपली क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ाते जाओ, टेम्प के अंदर उसका नेक्स्ट पॉइंटर डालते जाओ, उसको आगे बढ़ाते जाओ। अब ये वाइल का लूप सिर्फ उस वक्त एंड होगा कि जो वैल्यू हम दें, जैसे हम बोलें उसको 3, तो जब तक उसको 3 ना मिलेगा ये वाइल का लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही उसको किसी का डेटा 3 मिलेगा ये वहाँ वाइल का लूप रुक जाएगा। इसको रन करते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एरर देगा क्योंकि हमने जो वैल्यू यहाँ डाली हुई है ना 0, वो हमारी लिंक लिस्ट में तो है ही नहीं, तो वो इसको मिलेगा ही नहीं। अब हम यहाँ इसको 3 देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा हाँ, इसने 3 के अगला वाला डिलीट कर दिया। ये अभी भी जेन्युइन रीज़न है क्यों हमने इसको 3 बोला, ये 3 पर तो आया लेकिन इसने 3 का अगला वाला डिलीट कर दिया। ये हमारे साथ 4 के साथ भी होगा, हम लिखेंगे 4 लेकिन अगला वाला डिलीट हो जाएगा। देखिए हमने 4 बोला लेकिन उसने इसमें असल में 4 के बाद वाला डिलीट कर दिया। तो ये एक छोटू सा एक एरर है। उसको ये बोलेंगे कि जब तक टेम्प डेटा के बराबर नहीं है, इसको हम टेम्प डॉट नेक्स्ट पॉइंटर भी कर सकते हैं, सही है, बल्कि आपको यही करना पड़ेगा। अब हम इसको बोलेंगे टेम्प को नहीं चेक करो, हम अभी वाला चेक नहीं करो बल्कि अगला वाला चेक करो। तो उसको बोलेंगे टेम्प का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, जो अगला वाला है, उसका डेटा चेक करो। मतलब टेम्प खुद नहीं, टेम्प का अगले नोड का डेटा। तो ये अपने से एक आगे चेक करता रहेगा हमेशा, क्योंकि ये टेम्प तो खुद है,
टेम्प अपने के अगले वाले के डेटा को चेक कर रहा है, तो ये हमेशा अपने से एक आगे को चेक करता रहेगा। अब इसको रन करते हैं और हमने इसको 4 दिया हुआ है, तो देखें इसने 4 ही डिलीट किया। क्यों? इसने पहले जब 3 पर आया इसने असल में 7 को चेक किया, फिर जब ये 7 पर आया इसने असल में 1 को चेक किया, और जब ये 1 पर आया इसने असल में 2 को चेक किया, 1 को चेक नहीं किया, और जब ये 2 पर आया इसने 2 को चेक नहीं किया बल्कि 4 को चेक किया, और उसको यहाँ मिल गया। तो असल में टेम्प 2 पर खड़ा हुआ है, टेम्प 4 पे नहीं खड़ा हुआ, टेम्प असल में 2 पर खड़ा हुआ है। ये सब इस जुमले का है, क्योंकि ये कह रहे हैं टेम्प जो 2 पे खड़ा हुआ है इसके नेक्स्ट पॉइंटर जो कि 4 है उसका डेटा चेक कर। तो ये अपने से एक आगे का चेक किए जा रहे हैं, ताकि क्या हो, ये अब इसको अगर मिल जाए तो ये सिंपली क्या करेगा, इस पूरे को डिलीट कर देगा। और इसने ऐड क्या किया, 2 के बाद डायरेक्ट 5 पर जंप मार दिया। आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ हो। अच्छा, लेकिन इसमें अभी भी एक इशू है। अगर यहाँ हम 3 लिखते हैं ना, जो हमारी हेड है, जो सबसे पहली वैल्यू है, ये देखें इसको डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये शुरू वाले को डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट ही शुरू से कर रहा है और ये शुरू से अगले को चेक कर रहा है। तो असल में आपने कभी भी शुरू को चेक नहीं किया। क्या हो रहा है, हमेशा अपने से आगे वाली वैल्यू को चेक कर रहा है। तो कब टेक्निकली हम स्टार्ट ही 3 से कर रहे हैं, तो ये 3 से अगले को चेक कर रहे हैं, 3 को चेक नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम अलग से कोड लिखेंगे जिसमें हम सिर्फ 3 को चेक करेंगे। हम 3 को कैसे चेक करेंगे, इस पूरी में लूप करने से पहले हम लिख देंगे कि इफ़ हेड का डेटा इक्वल्स टू डेटा, अगर तो हेड का जो डेटा है वही हमारा डेटा डिलीट करने वाला, अगर तो हमारा सर ही वो डेटा है जिसको हमें डिलीट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम वही एक नोड बनाएंगे टू डिलीट वाली। ठीक है, लेकिन टू डिलीट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको बोल देंगे टू डिलीट हेड। इसके अंदर हम हेड को स्टोर कर देंगे। ठीक है, हमने फिर क्या करना है, हमने हेड की जगह हेड का नेक्स्ट पॉइंटर सेव कर देना है, और हमने डिलीट कर देना है टू डिलीट हेड, और हमने एंड में रिटर्न कर देना है ताकि अगला कोड चले ही ना, क्योंकि हमने तो हेड को ही डिलीट कर दिया क्योंकि हेड पर ही डेटा था। अभी हो कह रहा है, इसको समझें। हमारे पास एक नोट थी, मैंने फिर 2 पेंट्स खोल लिए। चलें ये इसको रखते हैं। अब हमारे पास एक नोट थी ये वाली 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब क्या होगा, हमें 1 को डिलीट करना है और ये हेड है, यही अपना है हेड है। वैसे तो हम हमेशा अगले को चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हेड को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, अब हमें तो पता है, हमने चेक कर लिया कि हेड पर ही हमारा डेटा है। जी हाँ, हमने हेड वाले ही डेटा को डिलीट करना है। तो हम पहले हमने क्या किया, नोड टू डिलीट हेड इक्वल्स टू हेड। तो हमने एक टेम्परेरी बनाया टू डिलीट हेड, ये हमने एक पॉइंटर बनाया और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हेड ही डाल दिया। तो टेक्निकली ये ऐसे करके हेड को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप हमने क्या किया, हेड के अंदर हेड का नेक्स्ट पॉइंटर डाला। तो हेड जो है वो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंटर पे जाएगा और नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाएगा नेक्स्ट पर। हमने हेड को पहली दफ़ा आगे बढ़ा दिया। वैसे हमने पूरे कोड में आज तक हेड को आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि अगर हमने हेड को आगे बढ़ा दिया ना तो पिछला वाला डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो हमने इसको जानबूझ के इसको आगे बढ़ा दिया क्योंकि हमें पिछले को तो लॉस्ट ही करना है, क्योंकि हमने इसको डिलीट करना है। तो हमने हेड को जब आगे बढ़ा दिया, अब से लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी। अब ये हमारी लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी, पिछला गया गायब, मेमोरी में ख़त्म। अब हमें नहीं पता ये 1 मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है क्योंकि हमने हेड को आगे बढ़ा दिया। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझना है। हेड को हमने जानबूझ के आगे बढ़ा दिया कि अब क्या हो गया, जैसे हमने हेड को आगे बढ़ा दिया, यहाँ हेड नहीं रहा तो अब ये मेमोरी में लॉस्ट हो गया, लेकिन हमने हेड को आगे बढ़ा दिया तो टेक्निकली ये लिंक लिस्ट से अब हट गया, लेकिन ये मेमोरी में तो पड़ा हुआ है। तो तभी हमने इसको टू डिलीट हेड के वेरिएबल में डाला था ताकि ये बिल्कुल गायब ना हो, हम इसको डिलीट भी कर सकें। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने
टू हमने हेड को आगे मूव कर दिया, अब से लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम पिछले नोड पर नहीं जा सकते। और फाइनली हमने थर्ड स्टेप क्या किया, टू डिलीट टू हेड। तो डिलीट टू हेड में क्या होता है, हमने इरेजर को बड़ा करते हैं, हमने इसको यूं करके ऐसे डिलीट कर दिया, और ये पूरा जो ये वन है ना, ये सब डिलीट हो गया, और ये वन का पॉइंटर भी डिलीट हो गया, और हमारी लिंक लिस्ट अब 2 3 से स्टार्ट हो रही है। तो इसके पीछे ये कोड था, लॉजिक ये थी इन 3 लाइनों की। कितनी मज़े की लॉजिक है। पॉइंटर्स को हमने आगे बढ़ा के डिलीट कर दिया, और अब से वो वन भी ख़त्म हो गया, और हमने इसको रिटर्न कर दिया ताकि ये अगला कोड ना चले, वरना अगला कोड फजूल में चल जाएगा। अगर तो ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलती, इसका मतलब डेटा कहीं आगे पीछे पड़ा हुआ है और वो आगे चेक करेगा, लेकिन अगर शुरू में पड़ा हुआ है तो ये इफ स्टेटमेंट रन करके डिलीट करके रिटर्न कर देगी। अब जब हम 3 को डिलीट करेंगे जो कि हमारा हेड है, तो देखेंगे इसको होपफुली इंशाल्लाह डिलीट कर देगा, और देखिए इसने डिलीट 3 को डिलीट सक्सेसफुली कर दिया। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। अब हम 1 को डिलीट करके देखते हैं, और ये देखिए इसने 1 को भी डिलीट कर दिया, 1 यहाँ बीच में था, 1 यहाँ डिलीट हो गया। तो ये हमारा डिलीट का पूरा कोड था, ये कोड आपको साथ मिलेगा। सही है, ये सब समझने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझ के किया जाए लिंक लिस्ट बहुत ही ईजी है। सिर्फ पॉइंटर्स को थोड़ा सा अपने जहन में बिठाना है, और यहाँ लिंक लिस्ट हमारे पास पूरा हो जाता है। ये हमारा दूसरा पेंट था, पहला पेंट था ये, सही है, और ये हमारा दूसरा पेंट था जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने डिलीट भी ख़त्म कर दिया है।